काशीपुर एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की ओस खेतों को चमकाती थी। शाम की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू बसी रहती थी। इस गांव में रहता था राघव। उसका दिल सोने सा साफ था। उसका छोटा सा खेत उसकी जिंदगी का आधार था। उसकी असली ताकत थी उसका परिवार, पत्नी सुमन, बेटी मीरा और बेटा अर्जुन उसकी दुनिया थे। सुमन राघव की वो ताकत थी जो हर तूफान में उसका हाथ थामे रखती थी। मीरा 12 साल की थी। वो अपने पिता की मेहनत को देखकर बड़े बड़े सपने बुनती थी। वो कहती, पापा, मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगी, आपके लिए बड़ा सा घर बनाऊंगी। अर्जुन 9 साल का था। वो अपने पिता को देखकर कहता, पापा, मैं डॉक्टर बनूंगा, गांव के हर बीमार को ठीक करूंगा। राघव का मानना था कि मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी की हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वो सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता था। चांद आसमान में चमकने पर घर लौटता था। उसकी आंखों में एक सपना था, अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी देना जहां उन्हें कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। जिंदगी ने उसके इस सपने को एक आंधी में डाल दिया। इस आंधी ने उसके विश्वास को हिला दिया। गांव में बलराम सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। उसका रुतबा ऐसा था कि गांव का हर इंसान उससे डरता था। एक साल सूखे ने राघव के खेत को बंजर कर दिया। राघव ने बलराम से कर्ज मांगा। सुमन ने उसे रोका। राघव, बलराम पर भरोसा मत करो। राघव ने कहा, सुमन, हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर है, मैं ये कर्ज चुका दूंगा। बलराम ने कर्ज दे दिया। उसने शर्त रखी कि अगली फसल का आधा हिस्सा उसे देना होगा। राघव ने दिन रात मेहनत की। उसने अपने खून पसीने से खेत को फिर से हरा भरा किया। सुमन ने घर का हर काम संभाला। मीरा और अर्जुन खेत पर पानी देने में पिता की मदद करते थे। आखिरकार फसल तैयार हुई, सोने सी चमकती, गांव की सबसे अच्छी फसल। राघव की आंखों में खुशी थी। उसने सुमन से कहा, बस अब हमारा कर्ज उतर जाएगा, फसल कटाई का समय आया। बलराम ने अपना असली रंग दिखाया। उसने अपने गुंडों को भेजकर राघव की पूरी फसल हड़प ली। उसने जाली कागजात बनवाकर राघव का खेत अपने नाम कर लिया। राघव ने पंचायत में गुहार लगाई। बलराम के रसूख ने हर आवाज को दबा दिया। गांव वालों ने राघव से कहा, बलराम से पंगा मत लो, वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। उस रात राघव टूट गया। वो अपने खेत के पास बैठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुमन ने उसे गले लगाया। उसने कहा, राघव, ये आंसू तुम्हें कमजोर करेंगे, बदला लेने की सोच मत, हमारे बच्चे तुमसे ताकत लेते हैं। मीरा और अर्जुन पास आए। मीरा ने कहा, पापा, आप रो मत, हम आपके साथ हैं। अर्जुन ने अपने छोटे से हाथों से राघव के आंसू पोंछे। उसने कहा, पापा, आप सबसे अच्छे हैं। राघव ने खामोशी से अपने परिवार को गले लगाया। उसने फैसला किया कि वो बदला नहीं लेगा, वो अपने बच्चों के लिए एक नई जिंदगी बनाएगा। राघव ने गांव छोड़ दिया। वो पास के शहर मिर्जापुर में चला गया। वहां उसने मजदूरी शुरू की। सुबह से शाम तक वो पत्थर तोड़ता था, ईंटें ढोता था। जो भी काम मिलता उसे पूरी लगन से करता था। उसका शरीर थक जाता था, उसका दिल कभी नहीं टूटा। वो हर रात अपने बच्चों को देखता था। वो सोचता, इनके लिए मुझे और मेहनत करनी है। सुमन ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो दिन में सिलाई का काम करती थी, रात में बच्चों को पढ़ाती थी। मीरा और अर्जुन ने स्कूल में जी जान से पढ़ाई शुरू की। वो जानते थे कि उनके पिता की मेहनत का एक एक पल उनके भविष्य के लिए है। राघव की मेहनत को देखकर एक ठेकेदार श्यामलाल ने उसे अपने पास रख लिया। श्यामलाल ने राघव को छोटे मोटे ठेके देने शुरू किए। राघव ने हर काम को मेहनत और ईमानदारी से किया। लोग उसका नाम लेने लगे। राघव के दिल में गांव की वो घटना चुभती थी। एक रात सुमन ने देखा कि राघव छत पर बैठा तारे देख रहा है। उसने पूछा, राघव, तुम बलराम को भूल क्यों नहीं जाते? राघव ने गहरी सांस ली। उसने कहा, सुमन, मैं उससे नफरत नहीं करता। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे ऐसी जिंदगी जिए जहां कोई उनका हक न छीन सके। खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। समय मेरा बदला लेगा। राघव की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी बचत से एक छोटी सी निर्माण कंपनी शुरू की। उसका नाम रखा सुमन कंस्ट्रक्शन। उसने अपनी कंपनी में ईमानदारी, मेहनत और गुणवत्ता को अपनाया। उसकी कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। राघव ने मीरा और अर्जुन को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाया।
मीरा इंजीनियर बनने का सपना देख रही थी। अर्जुन डॉक्टर बनना चाहता था। सुमन हर रात राघव के साथ बैठकर भविष्य के सपने बुनती थी। कई साल बीत गए। राघव की कंपनी मिर्जापुर में एक जाना माना नाम बन चुकी थी। उसने शहर में स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्र बनवाए। काशीपुर में उसने एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल बनवाया। गांव के बच्चे पढ़ सके, बीमारों को इलाज मिल सके। गांव वाले उसे राघव भैया कहकर सम्मान देने लगे। बलराम सिंह की जिंदगी उजड़ चुकी थी। उसका लालच और अहंकार उसे ले डूबा। उसने गलत लोगों से कर्ज लिया, कर्ज चुका नहीं पाया। उसकी सारी जमीन और संपत्ति नीलाम हो गई। उसका बेटा जेल चला गया। उसकी पत्नी और बेटी उसे छोड़कर चले गए। बलराम गांव में अकेला रह गया। वो एक टूटे फूटे मकान में रहता था। गांव वाले उससे बात नहीं करते थे। एक दिन काशीपुर में राघव द्वारा बनवाए गए स्कूल का उद्घाटन हो रहा था। बलराम चुपके से वहां पहुंच गया। उसने देखा कि गांव वाले राघव की तारीफ कर रहे हैं। स्कूल की दीवार पर लिखा था, सुमन कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्मित। बलराम का दिल भारी हो गया। उसने याद किया कि कैसे उसने राघव का सब कुछ छीन लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो राघव से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ महीनों बाद काशीपुर में एक बड़ा समारोह हुआ। राघव को गांव के विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा था। गांव का हर इंसान वहां मौजूद था। राघव अपने परिवार के साथ मंच पर खड़ा था। मीरा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही थी। अर्जुन मेडिकल की तैयारी कर रहा था। सुमन राघव के बगल में गर्व से खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राघव ने माइक संभाला। उसकी आवाज में दर्द और विश्वास था। उसने कहा, जिंदगी में लोग आपके सपनों को तोड़ देते हैं। वो आपका हक छीन लेते हैं, आपके दिल को चोट पहुंचाते हैं। मैंने भी ऐसा दर्द सहा। मैंने कभी बदला लेने की नहीं सोची। मैंने अपने बच्चों की आंखों में सपने देखे, अपनी पत्नी की हिम्मत से ताकत ली, मेहनत से एक नई जिंदगी बनाई। खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। समय उस जवाब को देता है। उसके शब्दों ने हर किसी के दिल को छू लिया। तालियां गूंज रही थी। बलराम भीड़ के पीछे खड़ा था। वो रो रहा था। उसने अपने अहंकार की वजह से सब कुछ खो दिया था। राघव ने अपनी खामोशी से सब कुछ हासिल कर लिया था। समारोह के बाद बलराम ने हिम्मत जुटाई। वो राघव के पास गया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। कांपती आवाज में वो बोला, राघव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। मुझे माफ कर दो। राघव ने उसे देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत। उसने मुस्कुराकर कहा, बलराम जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। जिंदगी ने हमें सबक दे दिया। अब अच्छा इंसान बनकर जिए। उसने बलराम को गले लगाया। सुमन, मीरा और अर्जुन पास खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। गांव वालों ने यह देखकर तालियां बजाईं। उस पल में बलराम को एहसास हुआ, राघव की खामोशी ने उसे ऐसा जवाब दिया जो कोई तलवार या गुस्सा नहीं दे सकता था। राघव की कहानी एक इंसान की जीत की कहानी नहीं है। ये मेहनत, धैर्य और प्यार की ताकत की कहानी है। राघव ने अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाया। उसने अपने गांव को एक नई रोशनी दी। उसने साबित किया कि बदला लेने की आग में जलने से बेहतर है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। ये शब्द राघव की जिंदगी का मंत्र बन गए। उसने दिखाया कि जब आप अपने दिल में नफरत की जगह प्यार और मेहनत को जगह देते हैं तो समय आपके हर जख्म को मरहम लगाता है। राघव की कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो मुश्किलों में टूटने की कगार पर है। जब आप खामोशी से अपने रास्ते पर चलते हैं तो समय आपके लिए बोलता है। उसका जवाब सबसे सशक्त होता है। दूसरा अध्याय, जब दुनिया तुम्हारी आवाज को दबाने की कोशिश करे, तुम्हें नीचा दिखाए और तुम्हारे हक को छीन ले, तो चीखने या लड़ने की बजाय खामोशी चुनो, क्योंकि खामोशी वो शांत ताकत है जो समय के साथ तुम्हारे दर्द, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई को एक ऐसी गूंज में बदल देती है जिसे कोई अनसुना नहीं कर सकता। खामोशी कमजोरी का प्रतीक नहीं है। यह एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें बेकार की लड़ाइयों से बचाती है। यह तुम्हारे दिल के जख्मों को सहलाती है और तुम्हें अपने सपनों की ओर ले जाती है। जब तुम खामोश रहकर मेहनत करते हो तो समय तुम्हारी कहानी को दुनिया के सामने एक प्रेरणा के रूप में पेश करता है।
जिंदगी में कई बार लोग तुम्हारा हक छीन लेते हैं, तुम्हें अपमानित करते हैं। उस वक्त गुस्से की आग में जलने या बदला लेने की सोच तुम्हें कमजोर करती है। इसके बजाय खामोशी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। समय वो जवाब देगा जो तुम्हारी मेहनत और धैर्य की गवाही बनकर हर नाइंसाफी को चुप करा देगा। खामोशी वो हथियार है जो बिना खून बहाए, बिना शब्दों के युद्ध लड़े, तुम्हारे दुश्मनों को उनके कर्मों का दर्पण दिखा देता है। ये तुम्हें नफरत की राह से हटाकर मेहनत और सच्चाई की राह पर ले जाता है, जहां समय तुम्हारी जीत का झंडा लहराता है। जिंदगी के सबसे बड़े जवाब शोर में नहीं, खामोशी में छिपे होते हैं। जब लोग तुम्हें गलत समझे, तुम्हारी बात को अनसुना करें, तो बहस में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। खामोशी से अपने कर्मों की रोशनी फैलाओ। समय वो मंच देगा जहां तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने चमकेगी। खामोशी वो गहरा समंदर है जो अपने में हर तूफान को समा लेता है। ये तुम्हारे दर्द को सहेजती है, तुम्हारी मेहनत को संभालती है और समय आने पर अपनी लहरों के जरिए तुम्हारी सच्चाई को दुनिया के किनारे तक पहुंचाती है। खामोशी का जवाब वक्त की सबसे सशक्त आवाज बनता है। जब लोग तुम्हें ठोकर मारे, तुम्हारे सपनों को कुचलने की कोशिश करें, तो बदला लेने की आग में मत जल। खामोशी से अपने सपनों को नए पंख दो। मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। समय तुम्हारी उड़ान को ऐसा जवाब बनाएगा जो हर आलोचक को चुप कर देगा। खामोशी वो बीज है जो धैर्य और विश्वास की मिट्टी में बोया जाता है। इसे मेहनत का पानी दो और समय इसे एक विशाल वृक्ष में बदल देगा। इस वृक्ष के फल तुम्हारी जीत, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी सच्चाई होंगे, जिनका स्वाद हर कोई चखेगा। जब दुनिया तुम्हें गलत समझे, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाए, तो चिल्लाकर अपनी बात साबित करने की कोशिश मत कर। खामोशी से अपने कर्मों का रास्ता बनाओ। सच्चाई को चमकने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं। समय तुम्हारी मेहनत को एक ऐसी मिसाल बनाएगा जो हर सवाल का जवाब देगी। खामोशी वो आग है जो तुम्हारे अंदर के जुनून को जलाए रखती है। ये तुम्हें बेकार की बहस और नफरत की राह से बचाती है। जब तुम खामोशी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो समय तुम्हारे लिए वो मंच तैयार करता है जहां तुम्हारी मेहनत की गूंज दुनिया सुनती है। जब कोई तुम्हारा दिल तोड़े, तुम्हें अपमानित करे, तो उसे शाप देने या बदला लेने की बजाय खामोशी से आगे बढ़ो। अपने जख्मों को मेहनत की मरहम से भर दो। समय उसका हिसाब करेगा और तुम्हारी मेहनत तुम्हें वो सम्मान दिलाएगी जो कोई छीन नहीं सकता। खामोशी वो दर्पण है जिसमें तुम अपने लक्ष्य को साफ देख सकते हो। यह तुम्हें गुस्से और नफरत की अंधी गलियों से निकालकर मेहनत और सकारात्मकता की रोशनी भरी राह पर ले जाती है। समय इस दर्पण को दुनिया के सामने रखता है ताकि सब तुम्हारी सच्चाई देख सकें। जिंदगी में कई बार सबसे बड़ा जवाब शब्दों में नहीं, खामोशी में होता है। ये वो ताकत है जो तुम्हें टूटने से बचाती है, तुम्हारे सपनों को जोड़ती है और समय के साथ तुम्हारी मेहनत को एक ऐसी कहानी बनाती है जो हर दिल को प्रेरित करती है। खामोशी वो संगीत है जो सिर्फ वही सुन सकता है जो अपने दिल में विश्वास, धैर्य और मेहनत का सुर रखता है। ये तुम्हें अंदर से शांत रखती है, तुम्हारे लक्ष्य को मजबूत करती है और समय इसे पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी धुन बनाकर पेश करता है जो हर किसी को सुनाई देती है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम्हारे हक को छीन ले, तो खामोशी से उसका जवाब दो। यह वो ताकत है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है, तुम्हारे जख्मों को सहलाती है और समय को तुम्हारा बदला लेने का मौका देती है। क्योंकि खामोशी का जवाब समय की सबसे गहरी और सशक्त आवाज बनता है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो, अगर इसमें आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी और गहराई भरी कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुद से जुड़िए और मस्त रहिए।